आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। नज़ारा जो आप देख रहे हैं सिवनी के रेलवे स्टेशन का, कितना सुंदर मनमोहक नज़ारा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ नैरो गेज चला करती थी और 2015 में 1 दिसंबर से इसका परिचालन बंद हो गया। 2015 के बाद 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 8 सालों तक लगातार यहाँ निर्माण चलता रहा। ये देखिए, पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा आभार व्यक्त किया गया यहाँ पर। वर्तमान सांसद भारती पारधी, उनका यहाँ कोई आभार युक्त उनका कोई फ्लैक्स या पोस्टर दिखाई नहीं दे रहा। हम आपको बता रहे थे 8 सालों तक लगातार इसका निर्माण चलता रहा। 8 साल का समय बहुत होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हम आपको बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 150 से ज़्यादा एपिसोड रेलवे पर केंद्रित रहे, जिन्हें आप सभी ने बहुत सराहा, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और ये जो रेलवे स्टेशन आपको दिख रहा है, ये वर्तमान में वही रेलवे स्टेशन है जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन यहाँ से 24 अप्रैल 2023 को यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ से रेल का परिचालन, कमर्शियल यहाँ पर मूवमेंट्स आरंभ किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ इस रेलवे स्टेशन का बृहस्पतिवार 22 मई 2025 को वर्चुअली लोकार्पण किया गया। रेलवे स्टेशन एक बार बनकर तैयार हुआ था, उसके बाद अमृत भारत योजना के तहत इसे दोबारा तैयार कराया गया। दोबारा इसमें फिर जनता के गाढ़े पसीने से संचित राजस्व, जो राजस्व मिलता है, उसके जरिए इसका निर्माण कराया गया। पूर्व सांसद, जब तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जिनके संसदीय कार्यकाल में इसे बनाया गया, वे अगर उस समय ध्यान देते, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जो विसंगतियाँ सामने लाई गई थी, उन विसंगतियों को अगर वे ध्यान देते उन पर, तो ये रेलवे स्टेशन जब 24 अप्रैल 2023 को यहाँ से कमर्शियल परिचालन आरंभ हुआ था, व्यावसायिक परिचालन आरंभ किया गया था, यहाँ से जो सवारी गाड़ियों का परिचालन आरंभ कराया गया था, उसी वक्त ये रेलवे स्टेशन इतना सुंदर बनाया जा सकता था। बहरहाल उसके बाद नीतिगत योजना के तहत इसे अमृत भारत योजना में शामिल किया गया और RN सुनकर, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उनके द्वारा इस रेलवे स्टेशन को सौगात दी गई। जो नया रेलवे स्टेशन मठ मंदिर की ओर बन रहा है, उसमें भी वो भी RN सुनकर की ही देन सिवनी को मानी जा सकती है। सिवनी बहुत प्रसिद्ध है कुछ बातों के लिए, उनमें से एक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, जो 2 पीठ के पीठाधीश्वर थे, द्वारका पीठ और ज्योतिर्पीठ के पीठाधीश्वर, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया था। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की जन्मभूमि, पितृधाम, मातृधाम सब कुछ सिवनी में है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मोगली, जो ये मोगली सिवनी की पहचान है, मोगली के कारण सिवनी का नाम है। पेंच नेशनल पार्क और अमोदागढ़ मोगली की कर्मभूमि माना जाता है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है तस्वीर, एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध की ये तस्वीर है। लोह महिला कहलाती थी सुश्री विमला वर्मा, उनके द्वारा बहुत दूर की सोच रखी गई थी और इस मिट्टी के बांध का निर्माण 70 के दशक में कराया गया था। जैन मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। जैन मंदिर भी बहुत सिवनी की शान माना जा सकता है। सिवनी में काले हिरण भी बहुतायत में हैं। यहाँ पर ब्लैक बक सेंचुरी भी बनाई जा सकती है। बहुत
सिवनी को उन्नत किया जा सकता है, सिवनी को डेवलप किया जा सकता है, सिवनी को पर्यटन के नक्शे में लाया जा सकता है अगर सिवनी के जनप्रतिनिधि सिवनी के स्थानीय लोगों से मशवरा करें, उनसे सलाह लें, तो सिवनी को विश्व के पर्यटन के मानचित्र में स्थापित होने में ज़्यादा समय शायद ही लगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ जो आप नज़ारा देख रहे हैं, सजा संवरा रेलवे स्टेशन बृहस्पतिवार 22 मई 2025 को इससे लोकार्पित किया गया है। यहाँ पर सामने जो आपको हरे रंग की चादर भी दिख रही होगी, हरे रंग की चादर की दूसरी ओर जो रेलवे स्टेशन मुख्य भवन अभी निर्माणाधीन है। ये मुख्य भवन भी लंबे समय से निर्माणाधीन है, इसका निर्माण जल्द हो जाना चाहिए था। वर्तमान सांसद भारती पारधी, उन्हें चाहिए कि वे भी इस मामले में दिलचस्पी जरूर लें। सिवनी से होकर गुजरने वाले जो रेलगाड़ियां हैं, उन रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। नागपुर से इटारसी होकर जबलपुर जो रेल मार्ग है, उन पर जो भी रेल चल रही हैं, उन रेलों को अगर उन रेल सवारी गाड़ियों को अगर जबलपुर से नैनपुर, सिवनी छिंदवाड़ा होकर अगर नागपुर ले जाया जाता है तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक कम किया जा सकता है नागपुर इटारसी रेलखंड में। ये नया जो रेलवे स्टेशन का भवन बन रहा है, उस भवन की तैयारियां चल रही हैं। जब ये बात लोगों को पता लगी कि रेलवे स्टेशन भवन का लोकार्पण है, तो लोगों को लगा कि ये नया वाला रेलवे स्टेशन भवन का लोकार्पण शायद होने वाला है, पर लोगों को थोड़ी सी निराशा जरूर हुई होगी जब उन्हें पता लगा कि नए भवन की बजाय जो अभी एग्जिस्टिंग भवन है, जो भवन अभी जिसका उपयोग किया जा रहा है, उसी का रंग रोगन करके उसका लोकार्पण किया जा रहा है। सिवनी में नैरोगेज के समय जो रेलगाड़ियां चला करती थी, वे ही रेलगाड़ियां नागपुर जबलपुर के बीच एक रेलगाड़ी चलती थी, उसे ही आरंभ करा दिया जाए, रेलों की रफ्तार बढ़ा दी जाए। इसके साथ ही सिवनी से नागपुर जितना समय लगता है उस समय को घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सिवनी से जबलपुर जितना समय लगता है उसे कम किया जा सकता है। बहुत सारे सुधार अभी किए जा सकते हैं। दरअसल ये जो कुछ भी होना है, ये सब कुछ रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों के सुझावों पर भी होता है, सांसद विधायकों के सुझावों पर भी होता है, बशर्ते सभी ईमानदारी से सिवनी के हित में प्रयास करें। जो फुटओवर ब्रिज है, फुटओवर ब्रिज भी तैयार हो चुका है। सामने हमने आपको दिखाया, फुटओवर ब्रिज दिख रहा था, और 3 प्लेटफॉर्म में से अभी 2 ही प्लेटफॉर्म, 2 क्या 1 ही प्लेटफॉर्म अभी अस्तित्व में है। और यहाँ आप देख सकते हैं फुटओवर ब्रिज, पुराने फुटओवर ब्रिज का ही उपयोग अभी लोग करते हुए आपको दिख रहे होंगे। रेलवे स्टेशन का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, सिवनी का ये रेलवे स्टेशन। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में रेल सुविधाओं में विस्तार किया जा सकता है, बहुत बेहतरीन रेल सुविधाएं सिवनी को मिल सकती हैं। उसके लिए एक ही बात मायने रखती है कि सिवनी का केंद्र में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद अगर ईमानदारी से प्रयास करें, खतो खिताब और छोटी छोटी बातों को भुलाकर वे अगर प्रयास करते हैं, तो सिवनी रेल सुविधाओं में संपन्न बन सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।